हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो आज हम आपके लिए भारत के नदियों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए आज हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर की झील है। मानसरोवर की नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा, मानसरोवर की झील। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा कि सिंधु नदी का उद्गम होता है तो कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों का उद्गम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा कि सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम स्थल होता है, यह उद्गम स्थल स्रोत है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा कि हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय से परे की नदी है। तो हिमालय से परे की नदी जो है एक सतलज नदी है, जबकि गंगा, यमुना और रावी नदी जो है हिमालय से संबंधित एक नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो एक सिंधु नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा कि सिंधु नदी से ही पंजाब का निर्माण होता है। तो सिंधु नदी इसका एक सही आंसर होगा कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। तो नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव जो है राजग सरकार के काल में रखा गया था। तो राजग सरकार इसका एक सही आंसर होगा कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था, तो राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है। तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो कि हिमालय प्रदेश से होकर बहती है वो एक सतलज नदी है। तो सतलज नदी ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो कोपली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी कोपली है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है। तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा, भारत की बृहत्तम नदी कौन है, तो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा
देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो देवप्रयाग ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है। तो देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का मिलन होता है, जहाँ से देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, जहाँ से कि गंगा नदी फिर शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है कि गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है भारतीय राज्यों में ही है, जबकि झेलम और रावी नदी भी, जबकि घाघरा जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी जो निकलती है वो छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार इसका एक सही आंसर होगा कि दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से होकर। ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो कि रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी है। तो कोसी नदी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी जो है वो हुगली नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। तो विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरने वाली एकमात्र नदी नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। तो यह है एक नर्मदा नदी है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि हगरी किसकी सहायक नदी है। तो हगरी जो है तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा कि हगरी किसकी सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है, जबकि केन, बेतवा और चंबल नदी यमुना नदी में आकर के मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा, मेघना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली का निर्माण करने वाली नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो वेनगंगा और पेनगंगा जो है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि लूनी नदी किस में गिरती है। तो लूनी नदी जो है
कच्छ का रण जो है वहां पे आकर के गिरती है। तो कच्छ का रण इसका एक सही आंसर होगा कि लूनी नदी किस में गिरती है, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। तो कावेरी नदी जो जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख जोन है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है किस नदी का मुख जोन है, तो वो हुगली नदी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि सोन और नर्मदा नदी निकलती है। तो सोन और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से होकर निकलती है। तो अमरकंटक इसका एक सही आंसर होगा कि सोन और नर्मदा नदी निकलती है तो अमरकंटक से होकर। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। तो सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है, तो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है या निकलती है। तो अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नए एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहे।